हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। वो बोलने वाला, वो देखने वाला और सुनने वाला प्रभु परमेश्वर है। वो सर्वदा हमारा संग रहता है। वो अंत तक हमारा साथ रहने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। पुकारने वाले सब संग रहने वाला प्रभु परमेश्वर, जितने लोग सच्चाई से पुकारते हैं उसी सबों को निकट रखने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। परम प्रधान सिंहासन में विराजमान वाले परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर से प्रभु के प्रजा के बीच में परमेश्वर को जो वचन लाने के लिए तो सहायता किया और जीवन दिया, मैं परमेश्वर को मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ। और आपके जीवन में प्रभु ने बहुत सहायता किया, मदद किया और इतना बड़ा खतरनाक कोविड-19 वायरस के बीच में भी प्रभु परमेश्वर ने आपको रक्षा किया और संभाला और जीवन दिया और दीर्घायु दिया। मैं फिर से परमेश्वर के समूह में मैं धन्यवाद में करता हूँ। हालेलुया। इस ऑनलाइन में तो जोड़े हुए सबको मैं धन्यवाद में करता हूँ। और विशेष इस कठिन दिन चल रहा है, इस दिन में प्रभु का वचन आपके घर के पास तो पहुँचने के लिए प्रभु ने दया किया है। जिस जगह में आप रहते हैं उसी स्थान पर प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह किया है। नहीं तो हम चर्च में आना है, कभी आते कभी नहीं आते, ये भी है। लेकिन आज आप बैठे बैठे घर के अंदर में वचन सुनने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए हम देखेंगे यशायाह पुस्तक में तो 35 में तो 12, 13, 14, 15 है। उसमें एक वचन हम देखेंगे। यशायाह पुस्तक में अध्याय 35 में 12 पद हम पढ़ेंगे। तू जानेगा कि मुझ यहोवा ने तेरे सब तिरस्कार को बातें सुनी है, जो तूने इज़राइल के पहाड़ों के विषय में कही। वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हमने खा डाले। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे तो यशायाह पुस्तक में जो इज़राइल के जो विरोध बात वहाँ पर बोलते हैं उसके बारे में लिखा है। विरोध बात बोलते हैं इज़राइल के लोगों को, इज़राइल देश के विरोध बात वहाँ पर कहते करके यहाँ पर लिखा है। 12, 13, 14, 15 में पढ़ेंगे तो यशायाह 35 अध्याय में 12, 13, 14, 15 में उसमें लिखा है। पर 12 में लिखा है यहाँ पर, तो तू जानोगे कि मुझ यहोवा ने तेरे सब तिरस्कार को बातें सुनी है, जो तूने इज़राइल के पहाड़ों के विषय में कही। वे तो उजड़ गए, वे हम ही को दिए गए हैं कि हमने खा डाले। हालेलुया। ये दूसरों को निंदा करते हैं, तिरस्कार ऐसे लिखा है। निंदा करना, ललकारा करना, तुच्छ जानना, ये क्या करेंगे, ये क्या कर सकता मुझसे, ऐसे उनके उसके बारे में नीचे सोच विचार करते करके यहाँ पर बाइबल कहती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो कुछ कारण भी नहीं होता, कभी कभी ऐसे समय में भी लोग किसी दूसरों को भी ऐसे निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, ललकारा करते हैं कारण के बिना। ऐसे भी बहुत सारे जो हमारा अनुभव में, सेवा में हमने ऐसे बातें हमने सुने, हमने देखा। वैसा ही इज़राइल के बारे में यहाँ पर लिखा है, तिरस्कार करते इज़राइल। इज़राइल क्या करेंगे हमको, ये इसके बारे में। हालेलुया। फिर हमारा प्रभु परमेश्वर है तो तिरस्कार है करते हैं, निंदा करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, तुच्छ जानते हैं, ललकारा करते हैं, उसको आशीष में बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया।
निंदा। कल का दिन एक दो पास्टर जूम मीटिंग में वो बात किया है टीजो थॉमस करके, उन्होंने रेस्टोरेशन के बारे में उन्होंने बताया। हालेलुया, बहुत अच्छा था वो मैसेज, केरला से पास्टर टीजो थॉमस करके। जैसे रेस्टोरेशन, हालेलुया, जिस जगह में वे लोग झुक गए उसी जगह में उसके सिर को सीधा खड़ा किया। हालेलुया, वैसे ही उसके बारे में रेस्टोरेशन के बारे में तो उन्होंने संदेश दिया तो बहुत अच्छा लगता था। वैसा ही यहाँ पर देखो, जिसके तो जगह में, स्थान में, जो परिवार में, देश में, नगर में जो लोग तो तिरस्कार करते हैं, तुच्छ जानते हैं, बोलते हैं, सोचते विचार करते हैं, निंदा करते हैं, तो उसी जगह में हमको, उसी देश को, देशवासियों को, परमेश्वर के लोगों को प्रभु परमेश्वर क्या करेगा? तिरस्कार के बदला आशीष देगा। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह अनचेंजिंग जीसस है। हालेलुया, वो चेंज करने वाला, हमारे जीवन को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारा प्रभु परमेश्वर है। जिस जगह में हम सिर झुके उसी जगह में, स्थान में हमारे सिर को सीधा खड़ा करने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, यहाँ पर देखिए तो पहला सामुएल के पुस्तक में 17 में 36 में हम देखें तो उसमें लिखा है, पहला सामुएल के पुस्तक में अध्याय 17 में 36 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह गतना रहित फलिस्ती उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया, गतना रहित फलिस्ती ऐसे लिखा है। ये फलिस्ती लोग हमेशा शुरुआत से आज तक क्या करते हैं? हमारे क्या परमेश्वर के विरोध बात बोलने वाला है, परमेश्वर के लोगों को विरोध करने वाला है, परमेश्वर के राज्य के बारे में विरोध करने वाला है, उनके काम पूरा विरोध करने वाला। शुरू से आज तक अंत तक ये प्रकाशित वाक्य तक हम देखेंगे तो इसके बारे में पूरा लिखा है, उत्पत्ति पुस्तक से लेकर अंत तक। हालेलुया, तो यहाँ पर देखें तो तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह कतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को, सेना को ललकारा किया है। हालेलुया, जीवित परमेश्वर सेना को क्या किया? ललकारा किया करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, जीवित परमेश्वर को जो लोगों को ललकार किया है वो परमेश्वर को ललकारा करता है। तो परमेश्वर को ललकारा करता है तो अपने लोगों को ललकारा करता है। ये बात बाइबल के अंदर में कई जगह में इसके बारे में लिखा है। इसलिए पहला सामुएल की पुस्तक में 17 अध्याय में हम देखें तो उसमें लिखा है, 8 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात लिखा है। उसमें एक वचन में पढ़ना चाहता हूं। पहला सामुएल की पुस्तक में 17 अध्याय में 9वीं पद में हम देखें तो वहां पर यहाँ पर गोलियत करके उसके बारे में लिखा है। गोलियत को समस्त इस्राएल को चुनी थी, ऐसे लिखा है पहले सामुएल की पुस्तक में 17 अध्याय में। उसमें एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। पहला सामुएल की पुस्तक में 17 अध्याय में 9वीं पद में लिखा है, उसमें लिखा है 9वीं पद, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया, यहाँ पर देखो ये गोलियत है, ये फिलिस्ती है, ये बचपन से ये सूरवीर है, उसके बारे में लिखा है। बचपन से ये युद्ध पुरुष करके लिखा है। इन्होंने प्रैक्टिस अनुभव है, बचपन से है। बहुत बड़ा एक सूरवीर के बारे में, इसके बारे में लिखा है। ये खड़े होकर ये बार बार रात और दिन बार इजराइल के सामने आकर ये कहता है, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारे सेवा करने पड़ेंगे। ये बात बोलता है।
हालेलुया। ये कब से बोल रहा करके लिखा है? पहला सामुएल की पुस्तक में अध्याय 17-16 में देखें तो 40 दिन ऐसे लिखा है। 40 दिन तक इन्होंने रात में भी खड़े हो जाता है, दिन में भी खड़े हो जाता है। रात और दिन ऐसे खड़े होकर तो मुझे मारेंगे तो तेरे आधीन में हो जाएगा, और तुम मुझे मारेंगे तो मैं तेरे आधीन में हो जाएगा। ये बातें 40 दिन आकर खड़े होकर ऐसे गोलियत ने बात किया। इजराइल लोगों को ललकारा किया करके बाइबल में लिखा है, निंदा किया है, तू क्या कर सकता मुझसे, मैं बहुत बड़ा सूरवीर है। मेरे पास में उसके हाथों में देखे क्या क्या वहां पर लिखा है। उसके हाथ में था 4, 5, 6, 7 ऐसे 4 वचन में लिखा है। पहला सामुएल की पुस्तक में लिखा है 4, 5, 6, 7 तब फलिस्तियों की और छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसको लंबाई 6 हाथ एक भीता थी, और उसके सर पर और पित्तल का टोप था, और वह एक पत्थर का शिलम पहने हुए था, जिसका थैला 5000 शेकल और पित्तल का था, और उसकी और ढांगरों पर पित्तल के कवच थे, और उसके कानों में गंधों के बीच और फर्ची बंधी थी। उसके बाली के छत चुलाई के ढोंगे के समान थी, और उस बाले का और फल 600 शेकल और लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था करके लिखा है। इतनी बड़ा 6 फुट का जो आदमी है, ऊंचे आदमी है, उनके हाथ में, पैर में, उनके शरीर में पूरा पित्तल से जो बना हुआ वस्त्र से उन्हें पूरा पहने हुए वस्त्र था, पहनता था। हालेलुया। पर ये आकर इज़राइल के सामने जो आकर इन्होंने निंदा किया, रात और दिन 40 दिन ऐसे लिखा है, निंदा किया करके लिखा है। तब लोग ने क्या किया, डर के भाग रहे हैं, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसको सामना कर सकता करके लोग डर रहे हैं, ऐसे डर के भाग रहे। हम क्या करेंगे अभी, इससे हमको बचाने वाला कौन है? हम सभी लोग गोलियत के आधीन में हो जाएंगे, इसको सामना करने वाला, इसको मारने वाला कोई है ही नहीं करके शाऊल राजा से लेकर देशवासियों पूरा घबराहट हुआ है। ऐसे दिन था, ऐसे समय था। हालेलुया। ऐसे समय में ये दाऊद ने वहां पर उसी स्थान पर पहुंच गया लिखा है। हालेलुया। इसलिए जो पहला सामुएल की पुस्तक में 17 अध्याय में 36 में हम देखेंगे तो अभी दाऊद कहता है और शाऊल से बात करता है, शाऊल राजा से, तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है, और वह कतना रगी फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर को, सेनाओं को ललकारा किया है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान को तो हम विरोध किए, हम सब जो हमने लड़ाई किए वो अलग बात है, लेकिन आकाश और पृथ्वी निर्माण करता सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वार्ता से सर्व सृष्टि बनाया, श्वास से सर्व सेना बनाया, उसी परमेश्वर को कोई विरोध कर सकता क्या? एक राजा को विरोध करना तो मुश्किल है, मर जाएंगे करके नीति वचन में लिखा है। राजा के क्रोध है, उसको काट डालेंगे करके लिखा है। ये आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, उसके विरोध बात करता है गोलियत है। हालेलुया। हालेलुया। भजन 23 में हम देखेंगे तो ये उसमें लिखा है, जैसे गोलियत ने ये उन्होंने कहा, जैसे रात और दिन आकर उन्होंने कहा, मैं जीतेंगे तो तुम मेरे अधीन में हो जाएंगे, तुम जीतेंगे तो मैं तेरे अधीन में हो जाएंगे करके ये बातें 40 दिन रात और दिन इज़राइल सेना को सामने खड़े होकर गोलियत ने कहा करके इसमें लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। 36 में लिखा है, बार बार ये बातें उन्होंने कहा करके लिखा है। परंतु पहला सामुएल की पुस्तक में 17:45 में हम देखें तो उसमें लिखा है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु
मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास में क्या है? तलवार है, फाला है, और जो कवच है, और जो पैर से लेकर सिर तक पूरा पीतल से बना हुआ वस्त्र है, और हाथों में फाला है। बहुत सारे जो तलवार है ये लेकर खड़े हैं। लेकिन दाऊद क्या करता है? मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। तेरे पास फाला है, तलवार है, और मेरे साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इजरायलियों के साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हमारे साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। ये बोलकर उन 50 में हम देखें तो 49 में, पहला शामिल की पुस्तक में 17 अध्याय में, फिर दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे कोबान में रखकर फलिस्तीन के माथे पर ऐसे मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही इजी है, बहुत ही इसी से उनके गिरा दिया। कारण क्यों माने? क्या? परमेश्वर दाऊद के साथ रहने के कारण, परमेश्वर इजराइलियों के साथ रहने के कारण, परमेश्वर इस्राएल देश के साथ रहने के कारण, कितने भी शत्रु खड़े हुए तो कोई भी शत्रु प्रभुता नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये बाइबल में परमेश्वर के ओर से दिया हुआ ये वचन मैं आज ही कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर उन्होंने कहा, फिर दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे कोबान में रखकर फलिस्तीन के माथे पर ऐसे मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। 40 दिन ऐसे लिखा है गोलियत के बारे में। 40 दिन रात दिन खड़े होकर उन्होंने जो पहले बात किया था उसी बातों को उन्होंने कहा करके लिखा है। अगर मैं जीतेंगे तो तू मेरे अधीन हो जाना है, और तुम जीतेंगे तो मैं तेरे अधीन में हो जाएगा। पर परमेश्वर जो राजा शाऊल राजा, इस्राएल लोग पूरा घबराहट हुआ, धर आते हुए घबराहट के कारण डर के लोग हम क्या करेंगे करके उन्हें ऐसे सोचते समय परमेश्वर ने एक छोटा सा लड़का ऐसे लिखा है, लड़का ऐसे लिखा है, जवान लड़का को परमेश्वर ने तैयार किया। बस एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर से इतनी बड़ा बात बोलने वाला गोलियत को गिरा दिया। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे हम निंदा करते समय परमेश्वर देखकर चुपचाप नहीं रहेगा। इस्राएल देश को, इस्राएल देशवासियों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर को जो सेवा को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर लोग को जो कुछ विरोध बात करते हैं, निंदा करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो परमेश्वर देखकर चुपचाप नहीं रहेगा। जैसे अचानक दाऊद आया, दाऊद को राजा ने नहीं बुलाया, दाऊद आ जाओ हमको बचाने के लिए करके परमेश्वर ने सही समय में, ठीक समय में उसी जगह में भेजकर गोलियत को मारकर, बलिस्तियों को मारकर, जो इजराइल को, इस्राएल देश को परमेश्वर ने जैसे बचाया वो परमेश्वर आज भी बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर राज्यों को, परमेश्वर की इच्छा चाहता को, योजना को कोई रोक नहीं सकता। उसके वचन है, उस वचन को भी कोई भी बदल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर जो वायदा किया है उस वायदा को प्रभु परमेश्वर पक्का पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए जो हमको जो निंदा करते हैं, जो हमको जो ललकारा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, कुछ बोलते हैं, नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज मत हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 में 44 में लिखा है, आखिरी पत्ती में देखें तो उसमें लिखा है, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5 में 44 में लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो।
आज भी न्यूज खोलेंगे तो पेपर देखेंगे तो इजराइल और जो गाजा के बारे में, मिलिटेंट के बारे में हर न्यूज में फैल रहा है, क्योंकि बम वहां पर फेंकते रहते हैं। इतने सारे बम है, अनगिनत बम है। उनके सारे बम को परमेश्वर क्या करता है, रोकता है, और रोक कर अपने इजराइल लोगों को, देशवासियों को परमेश्वर बचाता है। हालेलुया। ऐसे समय में ऐसे दिन आज चल रहा है, परंतु परमेश्वर के जो बारे में हम देखें तो उसमें लिखा है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जेरूसलेम के लिए, इजराइल के लिए हम प्रार्थना करना है। विशेष हम कोरोना वायरस के आज न्यूज खोलेंगे तो देखो, गंगा नदी है यूपी बिहार बॉर्डर में, गंगा नदी में कम से कम 100 लाश को उठाया पेट्रोलियम पुलिस, हर भी लाश ढूंढ रहे, महाजाल लखा के नदी के बीच में ढूंढ रहे, और भी 2 मिल रहे करके। अभी आज का न्यूज में बोले 2 है, कल का न्यूज में बोले 100 साव उठाए करके। और जो कौवा है वो साव को जाकर खाते हैं, और कुत्ते जाके उस साव को खाते हैं। ऐसे दिन चल रहा है। कहाँ से ये साव आया करके हम नहीं जानते। उसके बारे में पेट्रोलियम पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो रहा है। कौन फेंके गए इस साव को? ये दवाखाना से फेंके गए क्या मरे हुए लोगों को? ये गांव में मरे हुए लोग हैं क्या? इसके बारे में पूरा डिटेल्स अभी तक नहीं मिल रहा है, लेकिन अंतिम संस्कार भी वहां पर सरकार करते हैं। वहां पर वैसी समय है, अंतिम के समय अभी चल रहा है। ये दिन है जो लिखा हुआ वचन यही है, तब इजराइल के बीच में लड़ाई होगा। तब आप लोग सोचो, ये अंतिम के समय करके आप लोग सोचो, इसके बारे में लिखा है। तीसरा विश्व युद्ध बोलते, तीसरा विश्व युद्ध तो चालू होकर 1 साल 2 साल हुआ है, अभी नहीं। ये धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे समय में प्रभु परमेश्वर से बने रहना है। प्रभु के जो घराने में हम रहना है। प्रभु जो आने वाला दिन में प्रभु परमेश्वर कहता है, जो कलीसिया को ले जाने के लिए आने वाला प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर से लिपटे रहना है, बने रहना है। परमेश्वर के जो हाथ में अंडर में रहना है, राज्य में रहना है। परमेश्वर की इच्छा चाहता पूरा हम करना है। ऐसे दिन समय अभी चल रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखें तो उसमें लिखा है, आखिरी जो दिन के बारे में लिखा है, प्रकाशित वाक्यों में भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22 में देखो, 22 में 17-18 में देखो, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों को मांस और घोड़ों को और उसके सवारों को मांस, क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों को मांस खाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में 17-18 में क्या लिखा है? आज जलाने के लिए जलाने की नंबर लग गए। समाचार में आप देखिए, एक बाड़ी लाइन में नंबर लग के ऐसे खड़े हैं, क्योंकि जलाने के बाद में दूसरा उसमें नंबर लग जाएगा, तीसरा नंबर लग जाएगा। ऐसे लाइन खड़े हैं अभी बाड़ी लाश। कुछ दबाने के लिए जगह नहीं, कौन सा जगह में दबाएंगे, कितने लोग दबाएंगे, कहाँ दबाएंगे? तो इसी के कारण गंगा नदी में लाश अभी तैरती है। हालेलुया। कौवा खाते हैं भी, बहुत सारे कौवों के लिए भी मांस मिल रहा है। बहुत सारे कुत्ते वहां पर लाश को खाते हैं। ये अंतिम का समय है, ये और आने वाला नहीं, शुरुआत हुआ है। इसलिए क्या प्रकाशित वाक्य में देखो 19 में 17-18 में लिखा है, हालेलुया, जिससे तुम राजाओं को मांस और सरदारों को मांस और शक्तिमान पुरुषों को मांस और घोड़ों और उसके सवारों को मांस
और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों के मांस खाओ। किसको बुलाता है? बच्चों को बुलाता है। प्रकाशित वाक्य 19 में 17-18 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 22 में 12 में देखो क्या लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, अनेक कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। हालेलुया। परमेश्वर के भय नहीं। लोग अपने शक्ति, सामर्थ्य, पैसा, धन दौलत, काम, अपने मर्जी, परमेश्वर के भय नहीं, परमेश्वर की बातों को मानने वाला नहीं, परमेश्वर का एक कानून को, नियम को तोड़कर अपने मर्जी से चलने के कारण इतनी बड़ा सारे विपत्ति हमारा जो स्थान पर, देश में, धरती पर हो रहा है। कारण यही है। हालेलुया। इसलिए जो लिखा है इसमें, अपने सताने वालों के लिए करना चाहिए, प्रार्थना करो करके मैंने देखा। 24-17 में, यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 24-17 में लिखा है। हालेलुया। 24-17 में देखो, उसमें लिखा है, तेरे दुश्मन के हथियार ना होंगे सफल। हालेलुया। 24-17 में लिखा है, तेरे दुश्मन का हथियार ना होंगे सफल। हालेलुया। जितने भी लोग विरोध किए अपने प्रजा के ऊपर में, इजराइल लोगों के ऊपर में, परमेश्वर के राज्य के ऊपर में, परमेश्वर के नाम के ऊपर में निंदा किए, कितने नुकसान पहुंचा दिए परमेश्वर लोगों को, पर उनका सफल नहीं होता। हालेलुया। फादर के बेरकमांस का गीत भी है, तेरे दुश्मन के हथियार होंगे ना सफल, तेरे दुश्मन के हथियार होंगे ना सफल, तुझसे जो बैर करता संग हो जाएगा, तुझसे जो बैर करता संग हो जाएगा। रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार। हालेलुया। हमारे आंसू को पोंछने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारे शोक के बदले आनंद से बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारा जीसस अनचेंजिंग जीसस है, वो जीवित परमेश्वर है। जितनों को तिरस्कार किए, निंदा करते, ठट्ठा उड़ाते, मजाक करते हैं, हालेलुया, ललकारा करते हैं, लेकिन उसके सामने प्रभु परमेश्वर हमको सीधा खड़ा करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं। दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, और भूल सकता तो मैं तुझे ना भूलूंगा ना छोड़ूंगा, तेरे चित्र है मेरे हथौले में खोद के रखा हो। हालेलुया। हम उठना, लेटना, बैठना, सब कुछ प्रभु परमेश्वर हम पर ध्यान देते रहता है, और बचाया है और बचाएगा, आगे की भी बचाते रहने वाला प्रभु परमेश्वर हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। जकरिया की पुस्तक में, जकरिया 2 अध्याय में 8वां पद में उसमें लिखा है, जो कोई तुझको छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूता है करके उसमें लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। इजराइल लोगों को, इजराइल जो प्रजा के परमेश्वर के लोग को जो कुछ छूते हैं, विरोध करते हैं, वो परमेश्वर के जो आंखों के पुतली को उनको छूता है करके लिखा है। हालेलुया। इतनी जल्दी से शीघ्र जाकर किसी को राजा लोग को मार सकता क्या? राजा लोग से मिल सकता क्या? राजा के पास में हम जा सकता क्या? केवल सिर्फ मनुष्य है, राज्य करने वाला, बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, जो राष्ट्रपति है, इतने बड़े अधिकारी लोग है, बड़े ऑफिसर है, कलेक्टर है, तो उसके पास में जाकर हम छू नहीं सकता है। पास में ऑलरेडी वहां पर गार्ड का वहां पर रहता है, परमिशन बिना अंदर में कोई जा नहीं सकता। वैसे कि राजा से मिलने के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत दूर में खड़े होना है। तो वैसा ही परमेश्वर को जो आंखों के जो उसके पुतली को कोई छू सकता है क्या? छू नहीं सकता। वैसे कोई भी हमको छूते हैं वो परमेश्वर की पुत्री को छूता करके वहां पर लिखा है। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। अपने प्रजा को ललकारा करने वालों को देखकर प्रभु परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा, वो बचाएगा और छुड़ाएगा।
और आगे को भी बचाते रहने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। व्यवस्था वरन 28 में 7वां वचन में देखें तो एक मार्गों से शत्रु क्या करेगा, चढ़ाई करेगा और 7 मार्गों से भाग जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक मार्गों से वो आएगा, लेकिन भागने वाला कितने हैं, तितर पितर हो जाएगा करके लिखा है। व्यवस्था 28 में 7 में देखेंगे तो मेरे प्रिय लोगों, हमको जीवन देने वाला, हमको बचाने वाला हमारा सृजनहार है, सर्व सृष्टि का मालिक है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर के राज्य के विरोध करने वालों को परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर के लोगों के विरोध करने वालों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनके वायदा पक्का है। नया नियम में हम देखते हैं पौलुस के बारे में, प्रेरित काम में 9वें अध्याय में देखेंगे तो दमिश्क गया, किसके, कलीसिया को सताने के लिए, कलीसिया वालों को सताने के लिए, उनको पकड़ के लाने के लिए, बंदूक में डालने के लिए। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप था। दोपहर के समय सूरज जो उदय होता है, दोपहर के आकाश में मध्य में खड़े होते हैं, तब एक बिजली मारा, उसका आंख अंधे हो गया, थोड़ा से नीचे गिर पड़ा। किस काम के लिए गए, कलीसिया को सताने के लिए, कलीसिया वालों को सताने के लिए गए। परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर ने जो शाऊल को क्या किया, उन्होंने अंधा को फिर से रोशनी लाया, चमत्कार किया। चमत्कार होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर करके उन्होंने संदेश शुरुआत किया। हालेलुया, हालेलुया। तेरे दुश्मन के हथियार होगा ना सफल, तुझसे जो बैर करता है तेरे संग में हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर जीवित है। आइए देखिए यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 51 में 7वां पद 8वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक में 51 में, अध्याय 51 में और 7वां पद 8वां पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरे बात सुनो। मनुष्य की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विषमत ना हो, क्योंकि धूल उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्मी अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर सकता परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के लोगों को? कौन क्या कर सकता है इस दुनिया में? परमेश्वर हमारा साथ रहे तो हमको विरोध करने वाला कौन है, हमको गिराने वाला कौन है, हमको नाश करने वाला कौन है? कोई है ही नहीं। हालेलुया। 51 8वां पद में देखो, उसमें लिखा, क्योंकि धूल उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्मी अनंत काल तक का मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य के नाम धराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विषमत ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे भाई लोगों, दो खनान पहुंचने के बाद में परमेश्वर ने 7 प्रकार का आज्ञा दिया है इस्राएल लोगों के लिए। हमारे लिए दिया हुआ आज्ञा है, जो हम स्वतंत्र मिलने के बाद में, छुटकारा मिलने के बाद में हमारे लिए, सबके लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए दिया हुआ नियम है, अपने प्रजा के लिए यही है। व्यवस्था वर्ण में देखें तो व्यवस्था वर्ण 4 और 15 से लेकर 24 तक लिखा है, तेरे लिए मूर्ति नहीं बनाना। और नंबर 2 व्यवस्था वर्ण 7वां अध्याय में 1 से लेकर 4 तक लिखा है, अन्य लोगों से संबंध नहीं करना। नंबर 3 व्यवस्था वर्ण 8वां अध्याय में 11 से लेकर 18 तक लिखा है, परमेश्वर आपके उचित स्थान पर रखते समय सावधान में तो रहो। नंबर 5 व्यवस्था वर्ण 19 में 14 में लिखा है, किसी का सीमा है उसके पास में जाकर तो सीमा नहीं बनाना लग के। नंबर 6 व्यवस्था वर्ण 20 3 4 डरो मत, ना घबराना, ना डराना। हालेलुया। क्यों?
परमेश्वर हमेशा हमको रक्षा करता है, संभालता है। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास करना है। जो कुछ बातें परमेश्वर से हम कहना है, बोलना है, अब किसी से डरने के लिए जरूरत नहीं है। ना घबराना, ना डर कराना, ना डरो मत, क्योंकि मैं किया हुआ वायदा को पक्का पूरा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा, हर एक शत्रु से मैं बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा, कोई भी शत्रु प्रभुता होने नहीं देगा, कोई भी बीमारी छूने नहीं दूंगा। जितनी परमेश्वर की जो वायदा है, हजारों वायदा है, वो वायदा को पूरा परमेश्वर जरूर पक्का करेगा। नंबर 7 में देखें तो उसमें लिखा है, व्यवस्था 26 में 1 से लेकर 3 तक लिखा है, जो उपज होती है, उपज हम जो काम करते हैं, तो खेती में काम करते हैं, उपज होती है, तो ड्यूटी सर्विस करते हैं, जो कुछ हम करते हैं उपज होती है, हाथों की कमाई है, उसी कमाई से क्या करना चाहिए, पहले निकाल कर दशमांश देना है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए दशमांश देना है पहला, झूठे नहीं। झूठे ताली में हमको भोजन दिया तो हम खाएंगे, हम पी के दूसरों लोग को दिया तो पिएंगे क्या? छोटे बच्चे भी नहीं पीता यहाँ पर नागपुर में। ऐसे झूठे ताली है, हम खाने के बाद में, खर्चा होने के बाद में, सब कुछ हमारा काम होने के बाद में जो बचा हुआ है ये ले लो पास्टर। ये नहीं करना, जीवन में याद रखो। ये 7 पॉइंट है, फिर से तो यूट्यूब को रिलीज करो और करके उसमें देखो, ये 7 पॉइंट परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया है। हालेलुया, इसमें सावधान में रखो। क्यों? जिसको निंदा नहीं किया, किसको तिरस्कार नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को तो तिरस्कार किया, टट्टा उड़ाए, आने वाला जाने वाला और प्रधान और याजक लोग ने, और क्योंकि उनके बाया हाथ में, दाहिने हाथों में चढ़ाया हुआ, क्रूस पे चढ़ाया हुआ एक जो ठाकुर है, वो भी निंदा किया है, वो भी ललकारा किया है। कौन नहीं किया? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हरी पेड़ गए, आप लोग सूखे पेड़ गए। हालेलुया, मेरे ऊपर में, मेरे बारे में इतनी निंदा किया तो आपके ऊपर में बहुत करेगा करके लिखा है। हालेलुया, जो बोलने वाला बोलने दो, करने वाला करने दो, पर हर एक व्यक्ति को प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के पास में है, तो शीघ्र आने वाला। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। आज हम देख रहे हैं दुनिया में इतनी कठिन चल रहा है करके, क्यों? परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लोगों को अच्छे संभालना है, उनकी भलाई करना है, देश को सुविधा करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, विदेशी देश में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके देश कैसा रहता है, हमारा देश कैसे को डेवलपमेंट करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे मदद भलाई करना है, जैसे लोगों के मन में हमारा नाम रखना है, इसके बारे में हम सोच विचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये छोड़कर अपन दूसरा तीसरा अपन योजना बनाते समय परमेश्वर के लोग है, सबका एक मालिक है। ये सारी दुनिया परमेश्वर की प्रजा है, कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, ये विदेशी है, ये स्वदेशी है, ये अंग्रेज बोलते हैं अंग्रेज है, तो कोई भी सब सृष्टि है, परमेश्वर का जो सृजा है। हालेलुया। इसलिए सबके साथ हम प्रेम करना है, सबको सहायता भलाई हम करना है, मदद करना है। परमेश्वर के स्वभाव जैसे है वो स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। उसी के बारे में लिखा है, मन फिराने के जो कारण यही है, हमारा जो बीती बातें पूरा बीत गए, सब बातें पूरा नया हो गया। नया हो गया मतलब क्या? परमेश्वर के स्वभाव है, चलने में, बात करने में, उठने में, बैठने में, देखने में, अपन किसी के भलाई करने में, हमारे सोच विचारों में परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बनना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, इसलिए कहना चाहता हूँ, फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो यशायाह के पुस्तक में और 35:12 में, तू जानोगे कि मुझे यहोवा ने तेरे सब तिरस्कार को बातें सुनी है,
जो तूने इस्राएल के पहाड़ों के विषय में कही वे तो उजड़ गए हैं, वे हम ही को दिए गए हैं कि हम उन्हें खा डाले। ये सोच नहीं करना। युद्ध देने के लिए घोड़ा हो तो तैयार होते हैं, परंतु जय यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है। ना शक्ति, ना बल, ना दौड़ने वाला, ना चागने वाला, सब जय देने वाला प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान उसके हाथों में है। वो ही न्याय करने वाला है, वो ही जो अन्याय है वो न्याय है। उसको जो न्याय चुकाने वाला केवल सिर्फ परमेश्वर है। उसके हाथों में हम सौंपते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग के पिता परमेश्वर राजा, विशेष पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाइए पिता परमेश्वर राजा। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर मर गए प्रभु जी, आज मर रहे हैं पिता परमेश्वर। चढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर घाट में समय नहीं मिल रहा है पिता परमेश्वर, दबाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, और कौवा लाश को खाते हैं, और गंगा यमुना नदी में दो वहां पर लाश धैरते हुए लाशों को पुलिस पेट्रोलियम ने प्रभु 100 के ज्यादा लाश को पिता परमेश्वर महाजाल के द्वारा पिता परमेश्वर राजा निकाला राजा। उनका अंतिम संस्कार सरकार करते हैं पिता परमेश्वर राजा। ऐसे दिन चल रहा है राजा, आखिर में जो प्रभु जी अंतिम दिन चल रहा है आज का दिन पिता परमेश्वर राजा, बचाइए लोगों को, देशवासियों को, हमारे पापों को, सर्व देशवासियों के पापों को क्षमा कर, देश में आंसू दे, देशवासियों को छुड़ाओ, देशवासियों को बचाओ पिता परमेश्वर। और इजराइल देश और गाजा मिलिटेंट पिता परमेश्वर राजा फिलिस्तीन की लड़ाई यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाइए। शांति दे इजराइल, जेरूशलेम में शांति दे राजा, शांति दे। अपने वायदा को पिता परमेश्वर आप पूरा कीजिए राजा। अपने प्रजा को बचाइए, अपने देशवासियों को छुड़ाइए, अपने जेरूशलेम नगर को बचाइए, जेरूशलेम नगरवासियों को छुड़ाइए राजा। गाजा के बीच में पिता परमेश्वर राजा, गाजा इजराइल के बीच में शांति दे राजा। तीसरा विश्व युद्ध पिता परमेश्वर राजा नहीं होना चाहिए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए लड़ाई, और देश पर शांति दे पिता परमेश्वर राजा। इजरायली देश पर शांति दे पिता परमेश्वर। गाजा मिलिट्री वापस लौटने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। जेरूशलेम को पिता बचा के रख, छुड़ा के रख, छुड़ाइए पिता परमेश्वर राजा, सुरक्षित रख राजा। और विशेष पिता परमेश्वर हमारा भारत देश के लिए विशेष प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। महाराष्ट्र में और बहुत सारे लोग प्रभु जी मर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा, बचाइए पिता परमेश्वर राजा, जीवन दे राजा, भले चंगा रहे पिता परमेश्वर। जल्दी से जल्दी सरकार भी पिता परमेश्वर राजा बहुत कोशिश कर रहे पिता परमेश्वर राजा, बहुत रोकते पिता, रोकने के लिए कोशिश करते, बचाने के लिए कोशिश करते राजा। सरकार में भी जितने लोग काम करते पिता परमेश्वर, नेता लोग, मंत्री लोग पिता परमेश्वर, अधिकारी लोग राजा, डॉक्टर्स लोग राजा, सबको सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। वायरस से बचाइए पिता परमेश्वर राजा, सबको आशीष दे पिता परमेश्वर राजा, सबको शांति दे पिता परमेश्वर राजा, सबको अनुग्रह दे पिता परमेश्वर राजा। और विशेष में प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर राजा, जितने लोग पिता परमेश्वर राजा हालेलुया, जो प्रभु जी वैक्सीन पिता परमेश्वर राजा नहीं मिले पिता परमेश्वर, भी सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिलने के लिए पहला राउंड, दूसरी राउंड करके पिता परमेश्वर राउंड के बारे में बोलते हैं राजा। राउंड में सभी लोग राजा वैक्सीन लेने के लिए पिता परमेश्वर सहायता कीजिए। जिन लोग पिता परमेश्वर से काम नहीं, ड्यूटी नहीं पिता परमेश्वर राजा, परिवार संभालने के लिए बहुत तकलीफ में, परेशानी में है पिता परमेश्वर राजा, वे लोग को सहायता मदद कीजिए राजा। कौवा के द्वारा पिता परमेश्वर तूने जैसे पिता एलिया को तूने प्रभु जी रोटी खिलाया पिता परमेश्वर राजा, पानी पिलाया, वैसा किशोर के पिता परमेश्वर राजा, जिसके काम धंधा नहीं पिता परमेश्वर राजा, परेशानी संकट में है पिता परमेश्वर राजा, तेरे दयनीय हाथों से उसी परिवार को संभालिए और सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जिस लोग मदद से सहायता करते हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष शांति दे, अनुग्रह दे, हर एक बुराई से बचाओ पिता परमेश्वर राजा, आशीष दे पिता। जो आज का इसी वचन प्रभु जी सुनने वाला हर एक मंदिर आत्मा में पिता परमेश्वर भक्ति, विश्वास, भरोसा दे पिता परमेश्वर राजा। विश्वास पर पिता परमेश्वर स्थिर रहने के लिए, भरोसा में दृढ़ रहने के लिए,
परमेश्वर पर भरोसा के साथ प्रभु जी परमेश्वर के सम्मुख में पाठ होते रहने के लिए, परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करेगा करके पिता परमेश्वर राजा विश्वास में प्रभु जी खड़े होने के लिए स्वामी तू अनुग्रह दे राजा, सबको सुरक्षित रह, सबका आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आज सुनकर कीजिए पिता। God bless you.